नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बहुत ख़ास है, एक मानवता के लिए मिसाल है। आज के समय में जब व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो यहाँ ये जो महिला है ये बेज़ुबान की ज़ुबान बनी है। हमारे साथ हैं दीपाला चौहान। तो आइए बात करते हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप कि ये जो आपने काम शुरू किया है, कितने साल इसके लिए हो गए? थोड़ी सी जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी हम। मैं दिल्ली में थी और जब हमारा दूसरा घर जलाया तो वो तो जो पहला घर जलाया तब मेरे फादर की देखभाल करने के लिए मैं आई थी शिमला। और उसके बाद मेरे फादर की डेथ के बाद मैं यहाँ आई बिकॉज़ यही बची थी थोड़ी बहुत ज़मीनें। और आपको तो पता होगा गांव में बहुत लोगों की मेंटालिटी कैसी है। हमारी जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी कब्ज़े में थी और है आज तक। तो ये बची थी। तो मैं इसलिए आई थी कि थोड़ा मेरा जो फादर का ड्रीम था उसको मैं एक रूप दूं। और थोड़ा सा मुझे लगता था कि मेरे फादर अंदर से तो शायद दुखी ही होंगे क्योंकि जितनी भी उनकी ज़मीनें थी लोगों ने कब्ज़ा करके मालिक बन के बैठे। और मेरे फादर क्योंकि अब काफ़ी उम्र में हो गए थे और वो IGMC रिटायर हुए थे, डॉक्टर मतलब है ना, वो तो पूरे सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्टर बन के रिटायर हुए थे। तो उसके बाद उनके दिल में आई थिंक थोड़ा बहुत होगा, उन्होंने कभी मुंह से तो बोला नहीं हमको, पर मुझे हमेशा लगता था कि उनके दिल में होगा कि कैसे लोगों ने मतलब बहुत ही तुच्छ मेंटालिटी उनकी ज़मीन लेके मालिक बने। तो ये थोड़ी सी बची थी जो अब भी काफ़ी इंक्रोच कर लिए लोगों ने इसमें भी। और मतलब तब मेरा था कि चलो उनके नाम पे मैं दोबारा बगीचा खड़ा करूं क्योंकि ये एक टाइम का नावर वैली का सबसे बड़ा बगीचा था। तो अब क्या बोले, कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ जो बिल्कुल ही गुंडा वैरायटी है। तो मतलब पहले वो घर जलाया, मकसद यही था कि मेरे फादर को ख़त्म करें और ये ज़मीन ये भी कब्ज़ा करें। और तब मैं बस ये आई यहाँ, उनकी देखभाल की मैंने। 1 साल के अंदर वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं आई और जैसे तैसे रही। पर ये जो बात जो आप अब आज देख रहे हैं तो ये मैंने पहले साल ही नोट किया कि यहाँ जानवरों को मतलब इतनी क्रूअल्टी नॉर्मल मानी जाती थी। हम तो शहरों के साथ एसोसिएट करते थे क्रूअल्टी को। आपको वो पहला दिन याद है जब आपने किसी डॉग को देखा कि वो उसकी हालत बहुत ख़राब है, या पहला कौन सा एनिमल था जो आपने रेस्क्यू किया था? सबसे पहले जो मैंने रेस्क्यू किया था उसका नाम मैंने जोई रखा था, एक छोटा आई थिंक 15 दिन का पपी। मैं जा रही थी, बर्फ़ गिरी हुई थी और मैं बैंक जा रही थी क्योंकि मैं मतलब भाग भाग के ही जाती और भाग भाग के आती। अब तो चलो सहूलत है गूगल पे और ये मतलब ऑनलाइन पेमेंट, पर उस टाइम हर बात के लिए खुद जाना पड़ता था। तो मैं जा रही थी बैंक और बर्फ़ में किसी ने एक छोटा 15 दिन का पपी सड़क में फेंका हुआ था। तो जैसे मैं गई मैंने देखा वो छोटा बच्चा, पता नहीं किस टाइम फेंका होगा, वो इतना डरा जब मैं उसके सामने आई कि बहुत चिल्लाया। अभी तक मैंने उसको पकड़ा नहीं था पर इतना चिल्लाया। तो सोचो ये ऐसे लोग, इनको इंसान बोलने का मतलब इनको बोल भी नहीं सकते हम। तो मैंने उसको उठाया और अपनी जैकेट के अंदर रख दिया और बैंक गई, अपना काम किया और वापस आई। वो मेरा पहला रेस्क्यू था, जोई। पर अनफॉर्चुनेटली वो मेरा पहला और आखिरी डॉग है जो मैंने किसी को दिया। मैंने 5 महीने उसको पाला और ब्यूटीफुल बन गया था, बहुत हेल्दी। और मतलब हर औरत आदमी जो देखता था उसको मांगते थे। तो मैंने सोचा शायद यहाँ भी मतलब एजुकेटेड अच्छे लोग हैं। और मेरी एक फ्रेंड नैनीताल में वो भी यही काम करती थी। मतलब वो उठाती थी, कभी उसके पास 40-50 कुत्ते होते थे तो उनको पालती, हेल्दी, सब वैक्सीनेट ऑपरेट करके तो अच्छी अच्छी फैमिलीज ले जाती थी। तो मैंने सोचा नॉट बैड, मतलब अच्छा है। कोई लोग तो हमेशा ही घटिया रहेंगे और वो फेंकेंगे जानवर। तो चलो जो मैं उठाऊंगी उनको हेल्दी बना के अगर कोई अच्छा घर दे उनको दे दूंगी। पर वो मेरा आखिरी था
क्योंकि जिसने लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर जिसने लिया वो बहुत वायदे करके कि मैम हम ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, उन्होंने उसको साल के अंदर जहर दे दिया था। और जब मैंने सुना तो मतलब वो आखिरी है मेरा जो मैंने दिया। तो इसलिए आज मेरे पास 90+ डॉग्स हैं। ऑफ कोर्स बहुत मर भी जाते हैं, कोई इस हालत में हम उठाते हैं कि कुछ महीने रहेंगे, कोई 18-19 साल रहते हैं, 20 साल रहते हैं, कोई कम रहते हैं। सो ये तो हुआ डॉग्स का। पर आप देखेंगे मेरे पास और जानवर भी है यहाँ बहुत, है ना। गाय भी अब मेरे पास बहुत हैं। इनके साथ भी मैंने यही देखा, क्रूअल्टी। बच्चों को तो आपको पता है, आप भी इन्हीं इलाकों के एप्पल बेल्ट में, अब ये मानी हुई बात है कि ये जो एप्पल बेल्ट है ये वन ऑफ द क्रूलेस्ट, क्रूल जो बोलते क्रूरता में हर हद पार कर ली है इन लोगों ने। अब आप जाओ कहीं भी जाओ, लोग क्या कर रहे हैं, गांव वाले इकट्ठे ये बच्चू, बूढ़ी गाय या जो गाय उनको अब निकालनी है घर से, ट्रकों में गाड़ियों में डाल के रात के अंधेरे में ऐसे ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ उनको ना पानी मिलना और ना कुछ खाने को। तो मतलब ये मैंने इतने नज़दीकी से देखा है कि मैं यहाँ से कभी गई नहीं। और अभी मेरे 31 ईयर्स हो जाएंगे, 31 साल, और मैं कर रही हूँ ये काम। और लोग अभी भी हेल्प करने की तो बजाय उल्टा ही करते हैं। और पर मुझे हैरानी है कि ये जो पैसे के पीछे लोग भागे, चलो हमारी जनरेशन तो बहुत ही ख़राब है, बहुत क्रूअल, पर मैंने ये देखा है 30s तक ये पैसे की लालच के पीछे जो इन लोगों ने इन बेजुबानों का हाल किया है, मतलब शर्म आती है बोलने की, हम अपने आप को इंसान बोलते हैं। मतलब एक इंसान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और आप बेजुबान की ज़ुबान बने हैं, तो इंसानियत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए से? नॉट मेरे नज़रिए से, हम सब चाहे कोई भी हो, मतलब पता है कि क्या सही है और क्या गलत। पर चलो ये जो हज़ारों साल पहले यहाँ की सभ्यता थी, बकरे काटो मंदिरों में और बकरे खाने के लिए काटो और बैलों को इस्तेमाल करके टांग तोड़ के नालों में फेंक दो, बूढ़ी गाय को फेंक दो, तो ये सही सुनने में भी सही नहीं लगता है। पर जब मैं सोचती हूँ कि ये बेल्ट्स में, थोड़ी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो यहाँ लोग अपने बुज़ुर्गों को जब वो बीमार हो जाते थे या कोई ऐसे लाचार हो जाते थे तो उनको उठा के जंगल में छोड़ के आते थे। ये आप लोगों को सबको पता है। तो हैरानी की बात नहीं है कि अगर हम इन बेचारों का हाल देखें। पर ये जो एजुकेशन आई है, अब एजुकेशन में किताब पढ़ना और अपना नाम लिखना एजुकेशन को नहीं बोलते। एजुकेशन है जो अंदर से बाहर तक एजुकेटेड हो और जो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम नहीं बोलते अब मैं सारे दुनिया के जानवरों को तो मुझे इतना पता है, करना तो चाहती हूँ, पर पता है कि नहीं कर सकती हूँ। तो अपने जितना मेरा दायरा है उसमें मैं वो बदलाव लाना चाहती हूँ जो मैं दुनिया में देखना चाहती हूँ। आपने वो सेइंग तो सुनी होगी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये मेरा मोटो है एक्चुअली। तो देखो ये छोटी सी जगह में, इस जगह का नाम भी लोगों को नहीं पता, पर मैं तो बूढ़ी हो गई काम करते करते, क्योंकि इनको कौन पूछेगा, ये किसको अपना दुख बताएंगे। अब आपको पता है कि अब प्रूव किया गया है कि जो एक दुखी गाय का दूध आप पी रहे हैं तो आपको बीमारियों के अलावा कुछ नहीं और मिलेगा। वो तो फैक्ट है, फैक्ट। आप जो यहाँ की कहीं की भी बाहर जाओ, अब्रॉड जाओ, जहाँ भी अब लोग खड़े हो रहे हैं इनके लिए और वीगन मूवमेंट बहुत बड़ी बन गई है। पर इंडिया में अभी तक नहीं, क्योंकि जो हज़ारों साल से ये आया है कि घी, दूध, मक्खन, लस्सी ये खाना ज़रूरी है, ये नहीं है। ये तब आपके लिए ठीक है अगर आपने इनके बच्चे को पूरा दिया। अब मेरे घर में इतनी गाय, आई थिंक अभी मेरे पास है कोई 7 या 8 गाय जिनके बच्चे हैं, जो दूध पिला रही है अपने बच्चों को, पर हम एक बूंद नहीं लेते। अब लोगों को वो पागलपन लगता है, ये पागलपन नहीं है।
एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है कोई मतलब अगर आप कोई सेटअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। उस वो भी हर मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पे जाना है, तो एक लेडी के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहती है और इस तरह का समाज है, इस तरह की बातें होती हैं। पर जब आप गाँव आए, उसके बाद आपने रेस्क्यू करना शुरू किया, लोगों मतलब जानवरों को समझना शुरू किया, इनका कौन है, जैसा आपने अभी बताया, तो फिर कितनी मुश्किलें आई आपको कि आपने जब ये सेटअप किया, इतने सारे जो जानवर अभी तक आपने रखे, किस किस तरह की मुश्किल आती है? मुश्किलें तो मतलब हर लेवल पे है। कोई भी लाइफ, किसी की भी लाइफ लो, आई थिंक ज़्यादातर मुश्किलें हैं और मतलब रास्ते मुश्किल ही होंगे। पर ये है कि अगर कुछ भी ठान लो, मैं ये बोलूँगी, नॉट नेसेसरी, मैं ये नहीं बोलूँगी औरत या आदमी, क्योंकि जितना आप सिंसियर होंगे उतनी ही मुश्किलें आगे आएगी। और जो मैं काम कर रही हूँ और जिस इलाके में मैं काम कर रही हूँ, यहाँ सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। और इतने टाइम करने से मुझे इतना अच्छी तरह समझ आया कि मैं किन लोगों के बीच में हूँ। और सिंपल बात ये मैं बोलूँगी कि इंसान को, चाहे वो औरत हो या आदमी, अपनी स्ट्रेंथ तभी पता चलती है जब मुश्किलें आए। और अब मेरा लो, अब हमारे दोनों घर जला दिए, तब भी मैं नहीं गई। बहुत कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो गोल था वो टोटली अलग था, बिल्कुल अलग, और अभी भी अलग है, ठीक है। ये है ज़रूर कि ऐसा लगता है कि मतलब इस इलाके से सपोर्ट मिलना मुश्किल है। इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। कोई सपोर्ट नहीं मिला? जी नहीं, जी नहीं। लेडीज ने किसी ने सपोर्ट किया हो? जी नहीं। इनफैक्ट मर्दों ने मुझे थोड़ा समझने की कोशिश की, और जो मैं हमेशा बोलती थी और बोल रही हूँ, और अब तो मैंने और बड़े ज्ञानी लोग भी सुने हैं, बोलते हैं कि ये जो अन्याय इनके साथ हो रहा है बेजुबानों के साथ, ये लोगों की जिंदगियों में आप देखो कि उसका रिजल्ट आ रहा है, आया है पहले भी, पर तब लोग समझ नहीं थी, नहीं इतनी समझ नहीं थी। पर अब जो मैं अच्छी तरह मैंने इतने साल यहाँ काट के, अब मुझे ये तो पक्का है कि यहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जो बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं वो वापस आना नहीं चाहते, ठीक है। और जो मान लो आपकी उम्र के माँ बाप, आपकी उम्र के बच्चों के माँ बाप हैं, वो अपने आप को मजबूर समझते। अब वो ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते। ज़मीनें सबके पास है, ज़मीन के उसमें वो वही करेंगे जो उनके पुरखों ने सिखाया या जो तरीका बताया। वो तरीका जो पुराना तरीका था कि जो भी था, है ना, वो एक जिंदा रहने का तरीका था। क्योंकि अब सोचो, हज़ारों साल पहले ना ये सड़कें यहाँ, ना कुछ खाने को ढंग का, और लोगों को जितनी मेहनत करते थे उतना ही खा सकते थे, ओके। और अब भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, ये जो सेब आलू आए, इससे लोगों ने पैसा पहली बार देखा। तो मैं सोचती, अगर थोड़ी भी ढंग की सोच होती तो लोगों को हर कदम पे शुक्र भगवान का करना चाहिए कि अब हमारे बच्चे ऐसी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं जो हमने देखी, मतलब जो इनके माँ बाप ने देखी। वो शुक्र मनाने के बजाय अब उनकी लालच इतनी बढ़ गई कि उस पैसे के लिए वो सब हदें पार कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लो, है ना, इनका तो क्या पूछना, है ना। और हमको यहाँ की हिस्ट्री भी पहले पुरानी पता है कि बुजुर्गों के साथ बीमार जो बहुत हो जाता था, तब तो चलो मजबूरी थी, पर तब भी मैं सोचती अगर थोड़ी भी इंसानियत होती तो अपने बुजुर्गों को जंगल में नहीं फेंकते। अब लोग इस बात को मानना नहीं चाहते कि हाँ, हमारे परिवारों में, सब में नहीं पर बाय एंड लार्ज करते थे। तो वो बेचारे बुजुर्ग जो लाचार है, खड़ा नहीं हो सकता है, सब कुछ उसका वहीं आ रहा है, उसको जाके रात को जंगल में छोड़ देते थे। तो वो जो जेनेटिक
मेकअप है, आप समझते हैं जीन्स के लेवल पे जो मेकअप है, तो इनका तो कौन पूछेगा। और अब जो पैसा देख लिया, अब गाय पे जो अत्याचार हो रहा है ना, आप खुद देखो क्या हो रहा है। आप देखते हैं दूध के पीछे गाय को हर साल इंसेमिनेट करते हैं और वो नॉर्मल माना जा रहा है। बिल्कुल। एक कोई भी औरत है वो ये अपने ऊपर आजमाए कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, पर क्योंकि ये बोल नहीं सकती है ना, और इसलिए उसके साथ जो मर्जी करो, है ना। और हमेशा आप देखो किसी भी सोसाइटी में औरत पहले आती है कर्म या कुकर्म करने के लिए, मर्द तो पीछे फॉलो करेगा। मर्दों को मतलब वो दिखाना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए, वो फॉलो करता है। आप कहीं भी देखो, ठीक है। ये तो बोलने की बातें हैं कि मेल डोमिनेटेड और ये और वो, अपने कन्वीनियंस के लिए उसी जगह मुड़ेंगे जहाँ अपने आप को सूट करता है। आपने ये क्योंकि देखो हर फैमिली, मैं आपसे पूछ रही थी कि लेडीज आपको सपोर्ट करती है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2-3 साल से ये है कि जो मैं पहले अपने बारे सुनती थी वो इतना नहीं सुनती, पर अभी भी है कि मतलब ये बेली है, फूक के काम करती है। अब ये जैसे हमारा लेटेस्ट रेस्क्यू है, इतना इसकी आवाज इतनी वीक क्यों है? 1.5 साल का है पर आवाज ही नहीं है, क्योंकि इसको कभी दूध मिला नहीं, इसको माँ के साथ कभी बांधा नहीं, है ना। हमारे घर में तो चलो हम दूध नहीं लेते, पर बच्चा ओनली माँ का दूध पीता है, जिसके लिए बना है दूध, वो आपके और हमारे लिए नहीं बना है दूध, ठीक है। पर लोगों ने अब मुझे कोई बोलता है कि मैडम भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे, तो भगवान कृष्ण पालते कैसे थे? हर साल बच्चा पैदा नहीं कराते थे, हाथ डाल डाल के इंसेमिनेट करके गाय को इतना दुख दे के। अच्छा, और जो बच्चू हो बच्ची हो तो वो माँ के साथ घूमती थी दूध पीने के लिए। अब पिएगी जब मर्जी, चाहे जंगलों में घुमाओ, और वो इतना प्यार और इज्जत देते थे कि मतलब सोना चांदी में तो लदी होती थी गाय, जो घर की गाय होती थी, बैल होते थे, ऐसे थोड़ी थे। आपने इतने सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया है, तो कोई ऐसी स्टोरी जिसमें दिल दहलाने वाली हो, जो ऐसे लगा हो कि नहीं यार इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं, मैं ज़्यादातर बोलूँगी 10 में से 9 मेरे जानवर, जितने हज़ारों मैंने रेस्क्यू किए हैं, 10 में से 9 ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ दर्दनाक है। तो ऑब्वियसली मैं सबकी कहानियाँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर एक झलक बताऊं, उससे आपको पता चलेगा कि जो मैं बोलती हूँ ना कि लोगों ने बगीचों के पीछे, पैसे के पीछे हर हद पार कर दी है, और ये किस किस्म की औरतें और किस किस्म के मर्द हैं जो ये सोच रहे हैं कि जो हम रात को करते हैं या दीवारों के पीछे करते हैं, ये इसका फल नहीं मिलेगा इनको। ये तो मूर्खता है, मूर्खता। क्योंकि जो ये मेरे मुंह पे किसी ने बोला था एक बार, मैंने उनको बोला कि जैसे आप ये बीमार गाय जंगल में फेंक रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो उस लेडी ने, जो मेरे से आई थिंक काफ़ी बड़ी थी उम्र में, उसने बोला कुछ नहीं होता। और मतलब इस लेवल के, मैं यही बोलूँगी, इस लेवल के लोग तब बनते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के बारे ना कभी सोचा, ना कभी अपने आप से पूछा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। हम सबको मतलब हिंदुस्तान में तो मैं सोचती सभी को पता है कि कर्म क्या है, कि बुरे कर्म का बुरा फल। तो मेरी जो गाय है, मैं किस किस की कहानी सुनाऊँ? कहानियाँ तो सभी दर्दनाक है, जैसे मैंने बोला 10 में से 9, पर मैं एक का बताती, अभी जो रिसेंटली आया मेरे पास बच्चू, वो तो चलो मैं ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोगों के दिल क्या है, दिमाग क्या है। ये लोग यहाँ से दूर नहीं है, रोडू से थोड़ा आगे पड़ता है उनका, 60 किलोमीटर आगे, और उनके सेब पिछले भगवान ही जाने कितने सालों से 8-9 करोड़ के बिकते हैं हर साल। हर साल। और वो गाय जो उन्होंने लाई होगी पता नहीं कितने लाख खरीद के दूध के लिए, हर साल वो बच्चे सड़कों में निकालते थे उसके।
अगर बच्ची हो तो ऑब्वियसली जो सब लोग करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए बेचेंगे बच्ची को, दूध उसको कभी मिलेगा नहीं, थोड़ा सा दे देंगे, सोचेंगे कि हमने बहुत दे दिया। तो उन्होंने अपना बच्चू मेरे से, लोग का मैं एटीट्यूड देखती हूँ कि पैसों ने सच में लोगों को पागल बना दिया। ना मुझे कभी उन्होंने बोला कि हम अपना बच्चू आपके पास छोड़ सकें या हम लाएं या कुछ भी नहीं। अपने ड्राइवर को बोला कि ये बच्चू वहाँ छोड़ के आ जाना। इतने करोड़ोंपति। तो जब वो आया था, बच्चू अभी भी है मेरे पास, उसका नाम किसी ने बेंगलोर से, जब वो उसकी कहानी सुनी तो वो बहुत मूव्ड हुई। एक लड़की, श्रद्धा उसका नाम, तो उसने उसका नाम रुद्र रखा है। और दिसंबर में अपने हस्बैंड, उसकी शादी हो रही है दिसंबर में, तो दिसंबर में आ रही है अपने हस्बैंड के साथ। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने जब उन्होंने देखा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी कि वो मुझे फ़ोन करें और बोलें कि मैम हमारा बच्चू रख लो या क्या भी, क्योंकि मतलब सिस्टम तो सभी एक है, चाहे वो गरीब है चाहे वो करोड़ोंपति। उनका तो जैसे मैंने बताया कि बैंक वालों ने बोला था कि उनकी सालाना इनकम 8-9 करोड़ के सेब बिकते हैं रोड से 60 किलोमीटर पीछे। तो 10 बगीचे हैं, तो यू कैन इमेजिन कितने अमीर। और देखो वो बच्चों को, उसने कभी दूध नहीं पिया होगा। जब आया था तो मतलब चलना उसके लिए मुश्किल था, इतना कमज़ोर हालत में। और उन्होंने सीधा गाड़ी में डाला होगा, फेंका होगा बेचारा, और वो बेचारा ड्राइवर को शर्म आई। ड्राइवर ने मेरे आदमियों को बोला कि देखो उन लोगों को शर्म नहीं, मैडम के पास इतने हैं, और अपना बच्चू ऐसे फेंक दिया और बोला कि मैडम को बोल देना इसको भी रख लो। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमारी जनरेशन्स हैं उन्होंने पैसे के अलावा कुछ नहीं देखा। और आपने एक घर जलाने वाली भी बात की कि आपके 2 बार घर जलाए 2 बार। तो वो क्यों जलाए गए? नहीं, बट एक सिंपल, अगर आप गांव में रहेंगे और आप थोड़े से अलग हैं, जैसे हमको तो एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वैसे हम शरौंता के हैं, मेरे फादर वाज फ्रॉम शरौंता, ये खरीदी है ज़मीन है, पर 100 साल से ऊपर हो गए इसको भी। तो लोगों ने अपनी वो जो गांव की मेंटालिटी तो आपको पता, और स्पेशली ये पहाड़ों के ये जो बेल्ट है, अब आप लोग बाहर जाके आपको डिफरेंस खुद ही पता चल गया कि कैसा है, कैसा उनका एटीट्यूड है, ये है वो है। तो हर बात से प्रॉब्लम है ना, हर बात से प्रॉब्लम। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा जो गोल है, पहले तो मैं ये भी चाहती थी कि मैं गरीब जो लोग हैं उनके लिए कुछ करूं। जैसे मेरे फादर ने तो भगवान जाने कितने स्कूल में डाले होंगे, कितने पढ़ाए होंगे, और वो तो मेडिकल उसमें थे, पर मैंने भी बहुत कुछ किया अपनी तरफ से। पर जो रिज़ल्ट मिला तो मैंने इतना रियलाइज़ किया कि आप कुछ भी करो, जो घर में बच्चों को एजुकेशन मिलती है वो सब पे पानी डाल देगी, यू नो। सो अब मैं जैसे आप लोगों की जनरेशन को ये बोलूँगी कि ये भी मतलब एक पॉइंट है कि आपने मेरे काम को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि आप चाहते हैं कि लोग सुने और लोग कुछ सीखें, अगर सीख सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक इंसानियत का एक रूप है ना। और अगर इंसानियत ही नहीं है तो अपने आप को इंसान बोल के करना क्या? अब आप जहाँ भी जाओ, लोग वीडियो की खातिर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, है ना। जानवरों को, अब जैसे आपने वो वीडियो देखा होगा, गौरी मोलेखी ने आचार्य प्रशांत को बताया कि बटर की चिकन कैसे बनता है। अब लोग इतना शौक रखते, हर दुकान में जाएंगे, यहाँ कबाब, यहाँ चिकन, यहाँ पता नहीं क्या खाएंगे। तो कभी किसी ने इतना सोचा कि जो आप खा रहे हैं वो जानवर किस दर्द से गुजर के उस हाल में उसको आपको बड़ा वो मतलब आपको प्रेजेंट करेंगे, और आप बिल्कुल जाहिलों की तरह खा लेंगे, ये सोचेंगे ही नहीं जो मैं खा रहा हूँ उसने कैसा तड़फ तड़फ के अपनी जान दी। हमने बहुत बार सुना कि यहाँ पे, मतलब जब आपसे पहले भी बात कर रहे थे, कि रेप भी हुआ है बहुत सारी। ऑफ कोर्स, अगर आपको ये बात पता नहीं, ऑफ कोर्स मुझे भी, मैं 50s में थी जब मुझे पता चला, बिकॉज मेरी तो लाइफ ही बहुत अलग रही है, तो मैं मतलब इतना वो नहीं था। ऐसा लगता था कि ये इंसिडेंसेस दूर दूर होते होंगे, पर जितना हमने दुनिया के बारे पढ़ा, लोगों के बारे पढ़ा,
और यहाँ जो है बहुत बार इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे रेप विक्टिम्स यहाँ है। और जो पहली मैंने रेप्ड बच्ची उठाई थी तो वो मेरे पास अभी गाय है, काली गाय है, उसका नाम हमने काली गाय रखा। तो उसने 7 साल किसी मेल को सामने नहीं आने दिया, 7 साल। और अगर कोई आदमी आता भी था तो वो इतनी डरावनी आवाज निकालती थी, तो सोचो उसके साथ क्या हुआ। नॉर्मली अब मैंने सुना है कि शहरों में और जगह में स्लॉटर के लिए भेज देते हैं गाय भैंस को जिनके साथ ये होता है। तो जस्टिस कहाँ है, न्याय कहाँ है ना। हमारे इंडिया में तो वैसे है ही नहीं न्याय। आप जानवरों के साथ कुछ भी कर लो, 50 रुपए दो और जेल से निकल जाओ। तो हमारे जो बने हुए लीडर हैं जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो उनमें इंसानियत नहीं है। उनका एक ही पर्पस है, वो है हम अपनी सीट, अपनी गद्दी कैसे संभालें और फ्यूचर के लिए कैसे रखें, बस इनका यही है। मैं किसी भी नेता को इतना वो क्रेडिट नहीं दे सकती कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। हाँ, अपने लिए करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अपने बेनिफैक्टर्स जो जिन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचाया उनके लिए करेंगे, आम आदमी के लिए नहीं करेंगे। आप खुद ही देख लो, आपने खुद देखा है। तो नो, आई एम सॉरी, मैं बोलती हूँ लोग प्लीज़ पॉलिटिक्स के उसमें मत आओ, अपना दिमाग यूज़ करो कि देश और हमारे लोगों के लिए क्या करेंगे और इन बेजुबानों के लिए। आपको पता है इंडिया एक तरफ इतने नारे लगाता है, हमारे लोग गाय माता और नंदी महाराज, बैलों का क्या हाल है इंडिया में। हम एक्सपोर्ट करते हैं वियतनाम और सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं जानवर जिंदा, ठीक है, और कैसे काटे जाते हैं वो ठीक है। और यहाँ गाय माता का नारे लगाएंगे और कम्युनिटीज को लड़ाएंगे, ठीक है। इंडिया नंबर 2 है बीफ एक्सपोर्ट में, वो तो आपको पता है, नंबर 2 दुनिया में है ना। जहाँ गाय माता शर्म आनी चाहिए। ये तो लाइसेंस स्लॉटर हाउसेस हैं जहाँ हमारी गाय और भैंस कटती है, किसी को कुछ नहीं। आप दूध लो, पहले उनके बच्चों को भूखा मारो और तब वो बेचारी जब हार जाए, हर साल उनके बच्चे इतने क्रूर तरीके से पैदा कराओ और तब जो बेचारी हार जाए, दूध नहीं दे सके, तो उनको गाड़ियों में डाल के स्लॉटर के लिए, और हमारी गवर्नमेंट उसको ओके बोलती है। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे, है ना। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट, है ना। हम जो कर रहे हैं ये इंसानियत का वो है। और इसीलिए मैं हम हर जगह जहाँ भी बोलती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि आप अपना इंसानियत जगाओ, उसको मत मरने दो, है ना। चाहे वो बकरा है, चाहे अच्छा, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी जानवर को मारने की। अगर आप अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं तो आप मुझे ये बताओ कहाँ जस्टिफिकेशन है इनको जहर देने, इनको धूप में घंटों घंटों। अब शिमला जाओ, वैसे तो सबने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है शिमला में, उनको इतनी अकल नहीं है कि हस्कीज खरीदे हुए। हस्की तो अलास्का और नॉर्थ अमेरिका के कुत्ते हैं, ग्रीनलैंड के कुत्ते हैं, वो उनको पता नहीं। फैशन है, उसमें फ़ोन पे देख लिया और सब धूप में बांधे हुए। लेडी घूमने गई भी है, रिच पे, माल पे, शॉपिंग पे, और हस्बैंड जॉब पे, और उनको आप समझा नहीं सकते हैं कि प्लीज ये हस्की ऐसे मत बांधो, है ना। अब मैं जैसे आई नीचे से, मैंने यैक किस हाइट का जानवर है, टूरिस्ट की खातिर वो तपती धूप में खड़े हैं घंटों पेंट करके, और उनके मालिक कैसे अत्याचार करने वाले हैं मैं देख रही थी। शिमला से आगे थोड़ी कुफरी वाइल्ड फ्लावर हॉल टूरिस्ट के लिए कम से कम गवर्नमेंट शेड बनाए। क्यों? एक तो गलत है, ये अब्यूज है, एनिमल अब्यूज, कि आप इतने हाइट वाला जो कितने लद्दाख ले की हाइट में आप पहले तो रिज में भी खड़ा करने लगे थे। वो 37-38 डिग्रीज में यह खड़ा है, तो उनकी जॉइंट सूज गई, उससे कोई मतलब नहीं। वो टूरिस्ट जो उसके ऊपर बैठेगा वो हमारे गुलाम नहीं है कि ये जो टूरिस्ट आते हैं इनको समझाए। मैं तो चाहती हूँ अगर आप देवभूमि है तो आप हर जगह पोस्टर्स लगाओ कि हमारे जानवरों को इज्जत दो, हमारे पेड़ों को इज्जत दो। अब आएंगे टूरिस्ट भी हमारे मुल्क के लोग ही हैं, वो तो ऐसे आते हैं जैसे वो चांद पे गए, और हमारे लोग भी वैसे ही बन जाते हैं, है ना। पेड़ों में अपने नाम लिख रहे हैं, और पर जैसे गवर्नमेंट ने कितनी बिल्डिंग्स बनाई, एक पेड़ नहीं छोड़ा। और हम पहाड़ी
इतने खूबसूरत इलाके से जाते हैं, हमको कदर तो होनी चाहिए। नहीं, बिल्डिंग बनानी है, कितने मंजिल, 8-9 आपने खुद देखा, ठीक है। पर मैं ये बोल रही हूँ, आपको कभी गवर्नमेंट से हेल्प मिली है? नहीं, गवर्नमेंट तो देखो मिस्टर जयराम ठाकुर है ना, उन्होंने जब मेरे बारे सुना तो उन्होंने मुझे उस स्कीम में लाया जहाँ ये 500 रुपीज पर काउ देंगे, पर काउ। पर उस टाइम मैंने रिफ्यूज किया था, क्योंकि मैंने बोला मैं तो 10,000 15,000 एक जानवर पे खर्चती हूँ, ठीक है, तो 500 से होगा क्या। क्योंकि जो उनके हस्बेंड्री मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे वहाँ भी भेजा, तो तब तो मैं उठ के आ गई थी। पर तो बाद में जो 2-4 जो सच में हमदर्दी रखते हैं मेरे काम से और मुझसे, तो उन्होंने बोला कि मैम आप उस स्कीम में आ जाओ, है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का शायद पता नहीं, पक्का नहीं है, पर मैंने सुना किसी से सेक्रेटेरिएट में जो काम करते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट 12 या 1300 पर काउ देगी, ठीक है। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो उससे 10 गुना ज्यादा खर्चते हैं। तो इतना सारा खर्च कैसे चलता है? तो आपको पता, मैंने जमीनें अपनी बेची, ओके, इसी काम के लिए। और मेरा बेटा है ना, बिकॉज भगवान की देन से जो भी है ना, और वो सपोर्ट करेंगे। पर ऐसे चलता नहीं है ये, बिकॉज मैं तो करती गई इस उम्मीद से कि कोई अच्छे जुड़ेंगे मेरे साथ। पर अब जैसे मेरे साथ जुड़े हैं रोडू के एक मिस्टर संजीव वर्मा जी हैं, और एक डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे करते हैं, परवंत है उनका नाम, तो मतलब वो भी ये ही सेंटिमेंट रखते हैं कि, पर हमने अब एनजीओ बनाई, तो एनजीओ बनाई तो हमको 3 सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है फंड्स के लिए, ताकि हम कंपनीज के पास जाएं। अगर उनको हमारा काम अच्छा लगेगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज SCSR फंड देती है, ठीक है, पर आपको दिखाना पड़ता है आप एक्चुअली करेंगे क्या। जैसे मैंने हॉस्पिटल जैसा, थोड़ा हॉस्पिटल जैसा बनाऊंगी, और प्रॉपर शेड्स, मेरा तो वो है। तो उन्होंने जो मिस्टर जयराम ठाकुर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम आपको रोड देंगे, रोड उन्होंने दी, ये वाली लिंक रोड, ठीक है। और क्योंकि उस साइड मेरी ज़मीन कब्जा कर ली किसी ने, उस साइड हमने रोड वहाँ से लानी थी, तो यहाँ से रोड लाई। पर अब इसको मेटल करना है, तो मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, मतलब मेरे लिए कोई पार्टी वो नहीं है, बिकॉज लॉन्ग एंड शॉर्ट यही है कि अगर हम इसी पार्टी में जाए, बात जवाब तो हमने वहाँ देना है एंड में, ठीक है। तो ये ओनली कुछ सालों का खेल होता है ये पार्टीज, एक पार्टी आई उसने इसको किया, वो दैट्स नॉट मी। सो अब मैं चाह रही थी कि मेरी मेटल हो जाए, ऑल वेदर रोड हो, क्योंकि हम तो घास पंजाब और हरियाणा से लाते हैं, और सूखा घास आई थिंक हमने पूरा पता नहीं कहाँ तक खरीद लिया। अब खरीदना, बिकॉज यहाँ दान वगैरह कोई समझता नहीं है, ठीक है। इक्का दुक्का जो समझेगा वो बेचारा कितना दे सकेगा, 1 टोली 2 टोली, उससे क्या होगा। हमारी 1.5-2 टोली रोज लगती है, रोज, ओके। सो और आपने नहीं, इतने सारे भी नहीं, आपने एक नजर लगाओ मेरे जानवरों पे, टच वुड, भगवान की देन से कितने हेल्दी है। लोगों की एक गाय ढंग से नहीं पाल सकते वो, ठीक है। तो हमारा रोज फीड है, गुड़ है, घास हरा हम पंजाब से मंगाएंगे, सूखा हम यहाँ से खरीदेंगे। पर जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि तो पागल है, ये तो कुछ भी करती है। नहीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले मैं सुनती थी तब तो काफी लोग बोलते थे, अब कम हो गए, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने मुझे एक्नॉलेज किया। पहले लोग ने ये अफवाहें फैलाई, मैडम को तो लाखों मिलते हैं। जब उनको पता, गवर्नमेंट अगर लाखों खर्च कर रही है तो उनको हार नहीं पहनाएगी, ठीक है। तो 3-4 बार मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है मेरे काम के लिए, तो इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत मेरे बारे पता चला। और तो पीपल फार्म के साथ भी तो आप जुड़ी हैं, रॉबिन जी के साथ भी? नहीं, मैं जुड़ी हूँ ऑन एवियर फ्रेंड्स, और रॉबिन आए थे मेरे से मिलने जब मेरा दूसरा घर चलाया था, और उन्होंने देखा कि मैं किस स्केल पे करती थी, पर तब तो सब कुछ जल चुका था, पर तब भी मैं ढारे में रह गई, मेरे जानवर कंफर्टेबल थे, ठीक है। और उन्होंने खुद देखा, और उन्होंने जितना हेल्प हो सके उन्होंने की। उन्होंने मुझे समझाया कि सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब 22 साल हो चुके थे कि मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली अलोन करती थी। तो वो
काफ़ी हैरान हुए, पर वो बहुत वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब यहाँ पहाड़ों में देखो जानवर उठाना है तो कैसे उठा के लाएंगे, आप खुद सोचो। अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले हमने एक गाय दबाई है यहाँ, तो उसको वो मेरे पास कोई 15 दिन रही। इस पहाड़ से पीछे से हम लाए, लकड़ियों में बांध के, उसकी एक एक हड्डी टूटी हुई थी। तो लोग अपनी गाय कैसे निकाल रहे हैं घर से, और वो तो इतनी बड़ी गाय थी कि पता चलता था कि कोई ठीक ठाक बगीचा वाला इसको पाल रहा था। और आप बोलो कि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो आपने टैग का नंबर क्यों काटा? लेटेस्ट रेस्क्यू क्या, लेटेस्ट तो ये अंधी वाली है जो अभी हम लाए हैं। उससे पहले एक और अंधी है, मैं आपको दिखाऊं कितनी बूढ़ी है। तो आप बोलते हैं इंसानियत, आप बोलते हैं धर्म कहाँ है? कोई भी धर्म नहीं है। और जिस औरत ने ये अंधी गाय निकाली, मैं उससे पूछूंगी तुम कौन हो, तो वो क्या बोलेगी? हिंदू। ठीक है, तो हम औरों पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? अंधी गाय इतनी बूढ़ी, भगवान जाने कितने बच्चे उसने दिए उस परिवार में। और देखो रात को 11:30 मैंने एक जुब्बल से रेस्क्यू की हुई थी गाय, तो वो अब अपने आखिरी उसमें थी। तो मैं रात को आई थी 11:30 बजे। तो मैंने क्या देखा, रात को एक गाड़ी आई यहाँ तक, क्योंकि अब रोड आ गई तो यहाँ तक गाड़ी आई। उन्होंने कोई 9 गाय उतारी। उसके पीछे, उन गाड़ी के पीछे थे कोई 8-10 कुत्ते। अब कुत्ते भूखे हैं, घर से निकाले हुए हैं, अभी फसल आ गई पेड़ों में, अब सड़कों से बांध के ले जाएंगे, चाहे रात को ले जाएं चाहे दिन को ले जाएं, और रात को ही फेंक देंगे जब फसल उतार देंगे, क्योंकि वो रोटी देना भी इन लोगों के लिए मतलब ऐसा है कि क्यों दें इसको, तो वो बेचारे भटकेंगे। फसल में वो उनकी हेल्प करते हैं कि बंदर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए फसल को देखने के लिए। देखो डॉग्स को ओनली जाहिल आदमी नहीं समझेगा, पर पूरी दुनिया में माने जाते हैं इंसान का सबसे वफादार दोस्त। तो कैसे है कि इन इलाकों में जहाँ एक बार कुत्ते के बिना एक आदमी रह नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे जंगल थे यहाँ, तो कुत्ते के भरोसे ही वो जिंदा रहा, कुत्ते के भरोसे ही उसकी फैमिली भी रही। पर अब बिकॉज पैसा ऐसा आ गया है और इनके मतलब दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है, जिनके थोड़ा ज़्यादा ब्रीड डॉग्स लाएंगे, इनको पता नहीं है कि ब्रीडिंग में कितनी क्रूरल्टी है, ब्रीड डॉग्स रखे जाते नहीं हैं। अब जो कल आया है मेरे पास वो डॉगो अर्जेंटिनो है, इनको ये पता नहीं है कि ये ब्रीड कौन सी है, कहाँ से आई, कितने पैसा है खरीदने के लिए, और उसको ऐसी जगह फेंका हुआ था, जिस लेडी ने रेस्क्यू किया ऐसी जगह फेंका हुआ था जहाँ मीलों तक उसको ना पानी मिलना था ना कुछ, तो उसकी ओनली हड्डियाँ निकली हुई थी, हड्डियाँ और खाल, पर जिंदा था अभी। डॉगो अर्जेंटीना एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग डॉग है। तो उन्होंने 2.5 महीने उसका इलाज कराया, चंडीगढ़ यहाँ वहाँ सब कुछ। अब फाइनली मेरे पास आया है, अभी भी बहुत कमज़ोर है, पर अब मैं स्लोली उसको ठीक करूँगी। तो पर देखो ब्रीड डॉग, और वो हमने उसको न्यूटर कर दिया। जब लोगों को पता चला कि अब इसका ऑपरेशन हो गया तो किसको नहीं चाहिए, उनको बच्चे पैदा करने हैं, पैसे वो करने हैं। आपको जब आपसे बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको खुद पर है। तो ये कैसे आया है ये कॉन्फिडेंस, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन कैसे आती है? देखो अगर आप कोई भी काम करो दुनिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दिल को मानना चाहिए, वो बात ये सही है। भगवान आपका साथ देंगे। भगवान क्या है? एनर्जी। ओके, ये नहीं है कि मंदिर में भगवान है और यहाँ नहीं है भगवान। भगवान यहाँ है, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ सब जगह। तो जब आपकी देखो, मैं इनजस्टिस के खिलाफ हूँ, अन्याय, चाहे वो इंसानों पे है चाहे बेजुबानों पे, पर मैं बेजुबानों पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे मुल्क में भी बाहर भी इंसानों के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं देखती हूँ कि एक है ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड भी एक अंधे हैं, मतलब वो बोलते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे नाली में फेंक दिया। तो उन्होंने अपनी एम बनाई, कितनी उन्होंने मुश्किलें देखी होगी, कितने दुख, कितने रोए होंगे वो, कैसे आज वो 100 कुछ बच्चों को देखभाल कर रहे हैं और वो सारे अंधे हैं।
सो अच्छे लोग सब जगह है, हर फील्ड में मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे से अच्छे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं बेजुबानों के लिए इसलिए कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं अन्याय के खिलाफ हूँ ही, वो तो पता ही चल जाता है, पर ये है कि इस दुनिया में हम किस लिए आए। ये नहीं कि अपने ज़िंदगी काटी, जितनी आराम मिला आराम के पीछे, नो, है ना। ये ज़िंदगी मेरे हिसाब से हम आए हैं मैक्सिमम अच्छा करने, किसी भी फील्ड में अच्छा करने। आप उसके लिए काम करो जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। राइट। ये नहीं जो आपने यहाँ तो मैंने खासकर देखा है, उस पेड़ बगीचे में स्प्रे भी नहीं करेंगे अगर उसमें सेब नहीं है। आई मीन इतनी दुख की बात है कि किस हद तक इंसान गिर गया। तो आप किस उससे बोलेंगे कि देवभूमि, हिमाचल देवभूमि? नो। डू यू अंडरस्टैंड? ये हजारों साल देव घूमे थे यहाँ, वो तो हमको सबको पता है। पांडव्स यहाँ आए थे, कितना रहे, तो क्या किया? जहाँ पांडव्स की निशानी थी उनको एक हेरिटेज बनाते, हेरिटेज साइट बनाते, टूरिस्ट को बताते कि देखो ये पेड़ ये पौधे यहाँ है, जहाँ उन्होंने सीट्स बनाई हुई थी ना, जहाँ मंदिर बनाए हुए थे ये वो, तो वो उन्होंने सारा तोड़ के सारा फेंक के बाथरूम टाइल्स का छोटा सा मंदिर बना दिया और हेरिटेज साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो कल्चर हमारे लोग भूल गए हैं। तो इसलिए मोटिवेट तो जैसे अब जब आप जस्टिस के लिए लड़ेंगे ना तो अपने आखिरी सांस तक लड़ते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमने बहुत सारी बातें आपसे की, हम तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे आपसे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपके इससे जो भी मुझे मतलब इंटरव्यू करता है, मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी कोई भी लोग कुछ परसेंटेज अपनी इंसानियत जगाएंगे तो आई थिंक हम सब मिलके एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू।